अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि अपने घरों में ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ दावत का ब्लॉग शेयर करूंगी, मीन्स दावत प्रिपरेशन का। तो कि कैसे मैं अपने घर में कैसे प्रिपरेशन करती हूँ दावत की। तो ये एक दिन पहले ही मैंने गुलाब जामुन और कबाब वगैरह बना के मैं रख देती हूँ, ताकि ये आपके मेन डे के लिए आसानी हो जाए, मीन्स दावत के डे के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैं जो है कबाब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। गुलाब जामुन मैंने बना के रख दिया है, और या मैं एग्जैक्ट रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सभी को आती हैं, जैसे गुलाब जामुन, कबाब और भी सारी चीज़ें आजकल सब आम हो गई हैं। तो बस मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कबाब में जो है प्याज और मिर्ची फ्राई करके डाल दी है, और मैं यहाँ पे कबाब का शेप दे के इसे जो है फ्रीज़ कर दूँगी। तो फटाफट से मैंने इसे जो है शेप दे दिया है सारे कबाब का, और इसे फ्रीज़ कर दूँगी, और इसे भी जो है रख दूँगी क्लिंग रैप लगा के ट्रे वाले में, और इस पर कवर लगा के रख दूँगी, और इसे फ्रीज़र में रखूँगी। इसे मैं नीचे फ्रीज़ में नहीं, फ्रीज़र में रखूँगी। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 केजी जो है चिकन ले लिया है विद बोन, क्योंकि इसका मुझे टिक्का बनाना है ओवन में। तो इसे मैंने टिक्का मसाला वगैरह डाल के, लहसुन अदरक दही और जो है ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, नमक वगैरह डाल के मैंने इसे, और इसमें लेमन भी डालें, अगर लेमन नहीं है आपके पास विनेगर भी डाल सकते हैं। तो मैं डाल के मैंने इसे भी रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करूँगी रशियन सैलड की। तो यहाँ पे मैंने जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स थे और स्वीट कॉर्न थे, ये सब मैंने जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है। और उसके जो है उसमें ये सारी चीज़ें जाएंगी, जैसे एप्पल है, पाइनएप्पल है, क्रीम है, मेयोनीज है, और जो है बॉयल पोटैटोज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है रशियन सैलड में जाएंगी। तो मैंने इसे बॉईल कर लिया है ग्रीन वेजिटेबल्स को। तो वेजिटेबल्स में आप मतलब कि इस टाइप की वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे कैरेट है, बीन्स है, और ग्रीन पी है, और स्वीट कॉर्न वगैरह। ये आप इसे लेके बॉईल कर लें, और उसे ठंडे पानी में रख दें, और फिर उसे उसका पानी जो है आप हटा दें। और ये सारे मैंने जो है कट कर लिए हैं, और बस अब इसके जो है तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब भर के ये हाफ जो है इसका जार है, उससे भर के मैं मेयोनीज लूँगी, और साथ में ही क्रीम लूँगी। ये बहुत ही सिंपल है और इजी है, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जो है ये बहुत ही टेस्टी लगता है और अच्छा भी लगता है जो है दावत वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और इसे आप एक दिन पहले बना के फ्रीज़ कर दें तो ठंडी ठंडी काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं जो है हाफ़ से ज़्यादा क्रीम ऐड कर दूँगी। पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ, फिर उसके बाद अगर मुझे कम ज़्यादा लगता है तो फिर मैं जो है इसमें और ऐड कर देती हूँ। इसमें मैं काली मिर्च वगैरह भी ऐड कर रही हूँ। ये काली मिर्च है और नमक है, और साथ में ही आप हल्का सा शक्कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें बाद में थोड़ा सा शक्कर भी ऐड किया था। इसमें मैं काली मिर्च और नमक और साथ में जो है शुगर भी ऐड करूँगी। और इसमें मैंने मेयोनीज़ और क्रीम ऐड की है, और ये देखिए मैं शुगर भी ऐड कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा मतलब एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है पाइनएप्पल, एप्पल और बॉइल्ड पोटैटोज़ का। बहुत ही मतलब अच्छा टेस्ट आता है। और मिक्स वेजिटेबल्स का तो जो, क्योंकि वो बॉयल हुई रहती हैं, तो उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये जब ठंडी ठंडी रहती हैं तो बहुत ही डिलीशियस लगती हैं। तो अभी मैंने ये थोड़ा थोड़ा लिया है, फिर बाद में मैंने इसमें क्रीम भी ऐड की है, और मेयोनीज़ भी अच्छी खासी मैंने ऐड कर दी थी। और ये मैंने इसमें मिक्स वेजिटेबल ऐड किए हैं, और ये बॉयल पोटैटोज़, और फिर ये एप्पल है। एप्पल को बॉयल नहीं करना है, बस ऐसे चॉप कर लेना है। और फिर इसमें ऐड करना है पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल को भी मैंने जो है चॉप कर लिया है। वैसे मेरे पास स्लाइस पाइनएप्पल था, तो जो कैन में आता है वो था, तो इसे मैंने जो है चॉप कर लिया है। और अब मैं मिक्स करके देखूँगी कि कम है कि ज़्यादा है।
तो बस मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं मेयोनीज़ और क्रीम एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगी, साथ में थोड़ा सा काली मिर्च भी ऐड कर दूँगी और शुगर तो उतनी ही रहने दूँगी। और क्योंकि ये वेजिटेबल्स अभी थोड़ा सा मीन्स बहुत ठंडी नहीं थी, गर्म थी, तो इसलिए थोड़ा सा ये लिक्विड ही आपको शो कर रहा होगा। अब देखिए बहुत ही, अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और ये जब गाढ़ा होता है तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है। तो ये बस हमारा रेडी हो गया है और मैंने इसमें एक्स्ट्रा मायो और क्रीम ऐड कर दी। अब मैं इसे क्लिंग रैप लगा के इसे फ्रीज़ कर दूँगी। मीन्स डीप फ्रीज़र में नहीं डालना है, इसे मैंने फ्रीज़ करना है, तो मैं इसे फ्रीज़ में रख देती हूँ। और अब हम तैयारी कर लेते हैं फिरनी की या खीर की। तो इसे आप फिरनी भी कह सकते हैं, खीर भी कह सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे दूध और इलायची और यहाँ पे मैंने चावल को ग्राइंड कर लिया है, भिगा के मैंने। ऐसे जब तक मैं रशियन सैलड बना रही थी तो मैंने चावल को 1 घंटे के लिए जो है सोक कर दिया था और उसे अच्छे बारीक पीस लिया और उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है दूध में। और जब चावल जो है गल जाए इसमें दूध के साथ, तो आपको शुगर ऐड कर देनी है। शुगर आप अपने जो है टेस्ट के हिसाब से और अपने गेस्ट के टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो में चीज़ें इतनी फास्ट होती हैं, काश ज़िंदगी में भी इतनी फास्ट हो जाती। रियलिटी में टाइम तो लगता ही है। तो ये हमारी जो है ये भी रेडी हो गई है, फिरनी भी रेडी हो गई। इसे मैंने ऐसे डिस्पोजल बाउल में निकाल लिया है और मैं इसे क्लिंग रैप लगा के रख दूँगी। अभी तो फ़िलहाल ये गर्म थी तो मैं इसे अभी ऐसे रख दी हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्लिंग रैप लगा के रख दिया था ताकि और भी फ्रिज में जो चीज़ें रहती हैं जैसे चिकन वगैरह उसकी स्मेल इसके अंदर ना जाए। सिर्फ मैंने अभी ठंडी होने के लिए रखा है। तो ये सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं, जैसे रशियन सैलड है, गुलाब जामुन है, कबाब है और टिक्का है और जो है मेरी फिरनी भी रेडी हो गई। तो सब कुछ मेरा रेडी हो गया है। बाकी जो है पैन में बचा था उसे भी मैं अलग से इसमें निकाल लूँगी और इस पर भी क्लिंग रैप लगा के इसे फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि अगर कम वगैरह हो या जब मतलब अब ये आपके पास एक सेफ साइड रहती है कि कम हो तो आप इसमें से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी कम नहीं पड़ा था, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। तो बस अब साइड में आ जाते हैं डेकोरेशन की तरफ और थोड़ा सा हाउस मैनेजमेंट की तरफ। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें मैं खजूर रख दूँगी और साथ में दूसरे बॉक्स में स्वीट रख दूँगी और फिर नंबर आता है क्लीनिंग का, तो फिर उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। तो मैं इन बॉक्सेस में स्वीट्स और खजूर को रिफ़िल कर दूँगी और ताकि गेस्ट जब भी आएँ और जब बैठें तो उन्हें थोड़ा सा मंचिंग करने का जो है मज़ा आए। तो ये थोड़ा बहुत मंचिंग करने के लिए मैं यहाँ रख दूँगी और साथ में पानी की बॉटल्स रख दूँगी और ये सब तो मैं मेन दिन रखूँगी, पानी की बॉटल वगैरह, और ये चीज़ें मैं ऐसे रख दूँगी। तो अगर आपके पास 3 जार है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। तो ये तो जेंट्स के तरफ था और ये मैं लेडीज़ के लिए बना रही हूँ। तो इसमें भी मैं जो है सऊदी डिश स्वीट्स जो है वो रख दूँगी और जो है खजूर रख दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं ये लेडीज़ जहाँ बैठेंगी वहाँ रख दूँगी, ताकि बच्चे और जो है लेडीज़ आएँ और ये खा के पानी पी लें। फिर उसके बाद हम डिनर, क्योंकि आते आते जो है सब लोग डिनर का टाइम ही हो जाता है, तो फिर और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें जैसे नाश्ते पानी में हैवी रखने में तो ये होगा कि फिर खाना नहीं खा जाता। तो इसलिए हल्की फुल्की चीज़ें मैं पानी पीने के लिए रख दूँगी और उसके बाद डिनर लगा दूँगी। तो ये हो गया है, मैंने ये रिफ़िल कर लिया, खजूर भी ये वाली रिफ़िल कर दी है और अब क्लीनिंग का नंबर आता है। तो अब मैं ये देख सकते हैं आप, काफ़ी फैला हुआ है, कुशन वगैरह सब इधर उधर है और टेबल और ये सब क्लीन करना है। ये जो है शोकेस वगैरह ये सारी चीज़ें क्लीनिंग करनी है। तो पहले मैं इसे अरेंज कर लेती हूँ और पिलो कवर वगैरह, इनके कुशन कवर वगैरह चेंज कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसे जो है अच्छे से क्लीन कर देती हूँ।
तो ये सारे काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें किचन के साथ साथ जो है घर को भी देखना होता है, मैनेज करना होता है, और बाहर से क्या क्या चीज़ें लानी है, जैसे बिफ़ोर दावत एक दिन पहले आपको क्या क्या सामान लाना है, क्या घर में किचन में क्या ज़रूरत है, तो वो सारा मैनेज करना होता है। तो मैं और फिर मेनू डिसाइड करना होता है कि क्या मतलब मेन्यू में रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें खुद ही डिसाइड करनी होती है, और घर को भी साथ में ही मैनेज करना होता है। क्लीनिंग खुद ही करनी होती है और कुकिंग भी खुद ही करनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है परफेक्ट हो गया था। मैंने हॉल साफ़ करने के बाद और भी जो अदर्स रूम थे उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। फिर ये नेक्स्ट डे मैं जो है यहाँ पे मैं मटन बनाऊंगी, मटन कोरमा बनाऊंगी। और ये जो है 4 4 केजी तो ऑलमोस्ट था, तो ये 4 केजी मैं जो है इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। और क्योंकि मोस्टली लोग मटन पसंद करते हैं और चिकन कम पसंद करते हैं, तो चिकन मैंने थोड़ा ही बनाया था, मीन्स 2 केजी चिकन मैंने बनाया था, और साथ में मैंने 4 केजी जो है चिकन टिक्का का जो है मैंने मैरिनेट किया था। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मटन भी रेडी हो गया है, ये पुलाव भी रेडी हो गया है। पुलाव मैंने दो जगह बनाया था, और क्योंकि लोग ज़्यादा थे, और तो इसलिए मैंने 2 जगह चावल बनाया था। और यहाँ आलू की सब्ज़ी भी है, आलू मटर की, साथ में ये हमारा कबाब भी रेडी हो गया है। और प्याज भी मैंने जो है फ्राई करके रख दी है। और ओवन में ही मैंने टिक्का भी बना दिया था, और टिक्का बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। गेस्ट ने बहुत तारीफ़ की। तो और बहुत ही इजी भी हो जाता है, अगर आप कई डिश जो है रख रहे हैं तो साथ में एक ओवन वाले भी डिश रख लिया करें, ताकि आप एक साइड में आप ओवन में आप चीज़ें रख दिए हैं और वो धीरे धीरे हो रहा है, तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, आपका टाइम भी बच जाता है, और एक टेंशन फ्री भी रहता है कि हाँ कैसे टर्न करना है, फ्राई करना है, ये सारी चीज़ें बच जाती हैं आपकी। तो ये मैंने ड्रेस बिन सईद का ड्रेस मैं पहन के रेडी हो गई हूँ। और बस अब मेरा घर भी क्लीन है, और ये देखिए ये भी रूम क्लीन है, और बच्चों का रूम भी क्लीन है, और हॉल भी क्लीन है, किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब क्लीन कर दिया। बच्चे भी रेडी होके बैठे हैं, गेस्ट का वेट कर रहे हैं, और बच्चे कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं जो भी और यहाँ पे मैंने गेस्ट के लिए ये सब पानी पीने के लिए रख दिया है, ताकि बच्चे जो गेस्ट आते हैं तो, और बच्चे भी साथ में आते हैं तो प्यास लग जाती है, तो उन लोगों के लिए रख दिया है। और ये बच्चों का रूम है, तो बच्चों का रूम भी क्लीन है, क्योंकि बच्चों के रूम बहुत ही क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो सारे टॉयज़ वगैरह टच करते हैं, तो इन्फेक्शन वगैरह का डर होता है। तो सब कुछ क्लीन मैंने कर दिया है। और यहाँ पे मैंने विंडो ओपन की थी, क्योंकि इसी में मैंने जो है ओवन रखा था, और टिक्का वगैरह इसी में बना रही थी, तो स्मेल आ जाती है घर में, तो मैंने विंडो ओपन कर दी थी, अभी मैंने क्लोज़ कर दी है। और ये लॉन्ड्री एरिया है, ये सब भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये किचन में मैंने जो है सर्विंग जो है बाउल वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, सब कुछ रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस जो है गेस्ट का वेट कर रहे हैं, और सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। तो बस इजी हो जाता है। और फ्राई आइटम मैंने जो है थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लिए थे, बस ओवन में माइक्रोवेव में गरम कर लेते हैं। और ये मैंने बच्चों का प्ले एरिया बनाया था, ताकि यहाँ पे बच्चे मतलब क्रिकेट वगैरह खेल सकें। और ये मैंने एक ऐसा लॉन का जो है वो दिया है, लुक दिया है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी होके वेट कर रहे हैं और न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं। तो एवरीथिंग जो है सेट है, बस गेस्ट का वेट था। और गेस्ट ऑलमोस्ट वही 8:30 तक आते हैं, तो जो है फिर उसके बाद खाना वगैरह लगता है। तो मैंने यहाँ के भी पर्दे बराबर कर दिए, क्योंकि घर की लेडीज़ ही सब कुछ मैनेज करती हैं, परफेक्ट क्या है कहाँ क्या है, सब कुछ घर की लेडीज़ को ही करना होता है, यानी कि एक हाउसवाइफ को ही सब कुछ करना होता है। तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइम पे डन हो गया था। और ऐसा होता है कि जब आप पार्टी वगैरह दे रहे हैं तो गेस्ट आ जाते हैं, तो साथ में आपको यहाँ पे होस्टिंग भी करनी होती है और किचन भी मैनेज करना होता है, सर्विंग भी करनी होती है, तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने जो अगर आप होस्ट हो तो आप गेस्ट के साथ अपने वीडियो और डिनर का जो सर्व करते टाइम ये सब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ही सब करना होता है। तो इसलिए मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई और गेस्ट चले गए हैं। और हमारी दावत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल थी, बहुत अच्छा लगा। और गेस्ट लोग ये गिफ्ट लेके आए थे, तो थैंक यू आप लोग, तबस्सुम भाभी और सुमैया, सलमा, यास्मीन और फहमीदा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे घर आए और इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट आप लोग लेके आए, थैंक यू सो मच। और आप लोग के आने से बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिली है। तो इसी तरह आप लोग मेरे घर आते रहिएगा। और ये सारे गिफ्ट हैं, बच्चे चॉकलेट्स, स्वीट्स ये सब देख के बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। तो और बस अब फिर ये जो है मैं सबके जाने के बाद ये सब कुछ ज़ाहिर सी बात है, घर में पार्टी हो, बच्चे हों, तो सब कुछ थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो बस मतलब मेन पार्टी का यही मकसद होता है कि बच्चे एंजॉय कर लें, हैप्पी हो जाएं, खेल कूद लें। तो ये मैंने जो गार्डन में इस टाइप का जो बर्ड का ये यहाँ पे लगाया था, वो बच्चे जब यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे, तो गिर गया था और बर्ड के जो है विंग्स वगैरह सब टूट गए थे। तो इसे मैंने है और मीन्स मैंने इसे सेट किया है और ये हो गया, और ये मुझे फिर से दीवार में फिक्स करना है। तो ये बहूर मैंने जलाया था और घर में अच्छी खुशबू भी आ गई थी। तो ये बहुत अच्छा है, बखूर इसे बोलते हैं, यहाँ सऊदी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी है, फिर से मुझे सही करनी है। और घर अभी बहुत बिखरा हुआ है, क्योंकि जो है गेस्ट के जाने के बाद जो है घर ज़ाहिर सी बात है बिखर जाता है। और बस ये जो है सुबह का टाइम है और मैं मतलब बहुत थक गई थी, तो मैंने सब कुछ ऐसे छोड़ दिया था। और रात में मेरे बच्चे की तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब थी, तो उसे मैं जो है लेके बैठी थी। तो पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं ये सारे घर के जो इतने कुछ फैलावा हुआ है वो सब कुछ मुझे मैनेज करना है। तो यहाँ देखिए नेबुलाइज़र यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि मेरे छोटे बेटे आयात की रात में तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे कोल्ड एंड कफ वगैरह इस टाइप की चीज़ें थी, तो मैंने उसे जो है नेबुलाइज़ किया था। सब क्लीनिंग मुझे अभी करनी है, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी है और सब कुछ सेट हो गया है, ऑल आर सेट। और बच्चे अपना जो है उठ गए हैं, नाश्ता पानी, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह भी दे दिया है। तो बच्चे भी अब थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, फिर उन्हें शाम में लेके डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि दोनों ही बच्चों की तबीयत थोड़ी सी नासाज है। तो बस, और किचन वगैरह के भी बर्तन जो मैंने वॉश कर दिए थे और उसे उल्टे करके रखे थे, क्योंकि रात में मेरी तो हिम्मत नहीं हुई थी कि जो सर्विंग बाउल वगैरह है उसे वॉश कर सकूँ, या फिर जिसमें खाने वगैरह बनाई थी तो उन्हें धुल सकूँ। तो अभी भी मैंने सब वॉश किया है और ये सारा एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया है, सब कुछ ऑल सेट है। तो अच्छा लगता है, बच्चे आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि सऊदी में ही ऐसा, सऊदी क्या, आप अगर फॉरेन कंट्री में कहीं भी रहते हैं तो आपको एक जैसे इंडिया में सबका आना जाना, गेट टुगेदर, ये सब बहुत होता है, तो वहाँ बच्चों को ये अकेलेपन की फीलिंग नहीं होती है। लेकिन सऊदी में या फिर किसी भी अदर कंट्री में अगर आप अपने कंट्री से दूर रहते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को मीन्स बच्चों को जिससे लोनलीनेस लगती है और कोई फ्रेंड नहीं इस टाइप का, अगर कोई उनका फ्रेंड जानने वाला आ जाता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और उनकी हैप्पीनेस देख के बहुत अच्छा लगता है, भले वो तोड़ फोड़ या फिर चीज़ें फैलाएं, ये सब कुछ बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे हमारे खुश होते हैं। तो आई होप कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तक के लिए अल्लाह हाफिज़।